कि इंतखाबात शायद एक बेहतर हल है इन बहरानों से निकलने का। आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं। कुछ गिव एंड टेक कर कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। कुछ बेहतरी हो गई है, सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छे मैंडेट के साथ सारे फैसले हों तो अच्छा है। ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मुफाहमत हो और तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हो, ये अब नामुमकिन नहीं। कोशिश है मसाइल का हल मुज़ाकरात सही निकल आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासी क़यादत नई इलेक्शन पर मुत्तफिक। हुकूमत से बाहर बैठे रहनुमा भी ऐसा ही चाहते हैं। शायद बहरानों से निकलने का यही बेहतर रास्ता है। कुछ ले और कुछ दे के मामले पर निपटाना चाहिए, चाहे मौजूदा इत्तेहाद ही कामयाब हो। इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होना चाहिए। सदर मुमलिकत का इंटरव्यू। हमने हुकूमत संभाली तो जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। वो जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं तो कर्जा। साबिक हुकूमत मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। इक़्तिदार संभाला तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। 75 बरस गुजरने के बावजूद हम कशकोल लिए घूम रहे हैं। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं मांगने आए हैं। तकदीर बदलने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान बार काउंसिल का फ्लड रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमने इमदादी रकूम जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। अब इन इलाकों में जहाँ पर पानी ने तबाही की है, उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ़ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल वसूल ना करने का ऐलान कर दिया। माहाना 300 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सितंबर में भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। सैलाब बहुत बड़ी आफत, पूरी कौम मुत्तहिद होकर तबाहकारियों से नबर्द आज़मा है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू जरूरी, इमदादी काम नहीं रुकने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। मजीद फंड्स के इजरा के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बेघरी का दुख झेलते सैलाब ज़दगान की दादरसी। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में जिला सोहबतपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा। तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना। मुतासरा खवातीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। बच्चों के साथ भी गपशप। रैलों का जोर टूट गया, तबाही की दास्तानें बाकी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर चीज़ तहस नहस। मुल्क भर में 1486 अमवात, 17,60,000 से जायद मकानात को नुकसान, 9 लाख से जायद मवेशी हलाक। सड़कें भी खंडर, राबते मुनक़ता, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। सैलाब से उजड़े सिंध में बर्बादी ही बर्बादी। सूबे में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुंच गई। 1,54,00,000 से जायद आबादी मुतासर, 4,91,000 से जायद घर तबाह, 68 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें पानी की नजर। किसानों को अरबों रुपए का नुकसान। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की। जब मैंने UN सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफिंग दी थी,
उनसे भी बताया था कि हमें मेजर चंक वही चाहिए, लोगों को घर बना के देने हैं। फॉरेन एड जो भी आ रही है वो एनडीए में ठीक है, और ये एनडीए का काम है, वो एनडीए में लेगी और एनडीए में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है थ्रू दी आर्मी नेटवर्क। तो इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। ये बड़े सूबे का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर एक सियासी जमात का है जिसकी ज़हनी हालत के वो उनका दिमाग दुरुस्त नहीं। सिंध में 30 मिलियन एकड़ फुट पानी आया, सूबे को बदतरीन तबाही का सामना है। अब भी कई शहरों में 3 से 4 फुट पानी मौजूद। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जारी। बारिशों के नए स्पेल का भी सामना है। कोशिश है हर आजमाइश पर पूरा उतरे। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्त ममालिक भी मुश्किल घड़ी में पेश। सऊदी अरब से दूसरी परवाज इमदादी सामान लेकर पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका से भी मजीद तैयारों की आमद। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। डीजी खान, तौसा, डीआई खान, जो तबाही कोई सुलेमान से आई, बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैं आज 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया टेलीथॉन में। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि पैसे इकट्ठे कर रहा हूं मैं, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत उससे खौफजदा होके इन्होंने केबल टेलीविजन के ऊपर टेलीथॉन की नशरियात ही बंद कर दी। मुल्क में जमा किए हुए इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। इमरान खान की तौसा के सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, इमदादी सामान भी तकसीम। बड़े बड़े मुजरिमों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। राइट कैनाल मुकम्मल हो जाती तो सिंध की आवाम को सैलाब का सामना ना करना पड़ता। पूरी कौम मुतासरीन के साथ है, बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। पीटीआई चेयरमैन का खिताब। इमरान खान खातून जज और पुलिस अफसरों को धमकियों के केस में शामिल तफ्तीश। पीटीआई चेयरमैन इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की हदायत पर जीआईटी के रूबरू पेश। टीम की 20 मिनट तक पूछताछ, 21 सवालात भी थमा दिए। साबिक वजीर आजम के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मर्दान, चारसदा, पेशावर और कुरम शामिल। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। हैदराबाद के हवाले से फैसला न हो सका, रिपोर्ट तलब। पंजाब में नए बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। 25 जिला काउंसिल्स और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। तहसील काउंसिल्स और टाउन्स खत्म। सूबे के हर गांव में विलेज पंचायत बनेगी। सूबाई असम्बली ने नए बिल की मंजूरी दे दी। डेंगू का तेजी से फैलाव, खतरे की घंटी बज गई। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद शिकार। कराची में भी 161 केस रिपोर्ट। शहर कायद में रवा माह सामने आने वाले मरीजों की तादाद 1277 तक पहुंच गई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में डेंगू का फैलाव। वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशवीश। परवेज़ इलाही रोकथाम के इक़दाम न होने पर बरहम। हाई रिस्क अजला में जंगी बुनियादों पर इक़दाम का हुक्म। वबाई अमराज के बरवक्त सद्दबाब के लिए सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के क़याम की भी मंजूरी।
2004 में मैंने जो गाड़ियां ली थी, शहबाज शरीफ ने अपने ये 22 साल के बाद भी वो गाड़ियां अब बिल्कुल खत्म हो गए, वो खड़ी हैं। अब मुझे बताएं कि एम्बुलेंसेज की गाड़ियां मैंने ली हैं खुद अब, और जो गाड़ियां पेट्रोलिंग पोस्टों की हैं वो मैंने खुद ली हैं। वहां तक पहुंचने के लिए सेक्रेटरीज कैसे जाते, बसों पे जाके जहां वहां सैलाब आता है, यहाँ जहां आफत आती है वो काम कर रहे हैं, काम रुक गए थे। हमारी तो पेट्रोलिंग पोस्टों की जो गाड़ियां हैं, पुलिस को गाड़ियां मैंने अब लेके दी है। पंजाब हुकूमत का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। गाड़ियां इमदादी सरगर्मियों के लिए लाई जाएंगी। 2004 में खरीदी गई एम्बुलेंसेस भी अब तक चल रही हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। खरीदारी प्रोटोकॉल के लिए नहीं, रिलीफ के लिए है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वसाइल ज़ाया हों। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत का मौक़िफ़। ये कोई अफसरान के इस्तेमाल के लिए या कोई हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं इलेक्टेड, उनके लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। ये गाड़ियां जो हैं इनमें हेड गाड़ियों का दिया गया है, लेकिन इसमें एम्बुलेंसेस भी खरीदी गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी गाड़ियां खरीदी गई हैं, और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में पहले काम हो रहा था रेस्क्यू का, अभी हमने उन एरियाज में रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया है, और जो लोग रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट होगी उनके पास, तो वो काम करेंगे। एक मिसकंसीव किया जा रहा है कि शायद ये गाड़ियां खरीद कर तो ये रकम उधर खर्च की जा रही है। पंजाब में खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की कफालत हुकूमती जिम्मेदारी करार देने का फैसला। एहसास प्रोग्राम एक्ट के जरिए समाजी खिदमात को मरबूत बनाया जाएगा। काबीना कमेटी बराए अमूर कानून साजी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुल्तान में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने की तैयारियां। आला सतह इजलास में शहर के मसाइल पर ब्रीफिंग। मियां असलम इकबाल और उमर सरफराज चीमा भी शरीक। अवामी खिदमत अव्वलीन तरजीह। सीवरेज के हवाले से शिकायत का ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर की जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत। जहानी मलका बरतानिया का ताबूत शाही महल से वेस्टमिनिस्टर एबे हॉल मुंतकिल। अवाम 4 रोज आखिरी दीदार कर सकेंगे। लोगों की बड़ी तादाद जमा। क्वीन एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को शेड्यूल। और पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद आज कराची पहुंचेगी। प्रैक्टिस सेशन का जुम्मे से आगाज। पहला मैच 20 सितंबर को शेड्यूल।